बैकग्राउंड मेरा बाय बेस मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है। बाय हार्ट मैं एक ट्रेनर भी हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि मैं क्रिएटिव होने के साथ साथ मैं थोड़ा टेक्निकल। पैंडेमिक के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपैंड हो गई एंड थिंग्स गॉट इनटू मल्टीपल फेस। तो एक आदमी को अगर अपने आप पे कुछ प्लान करना था, सोच रहा था, तो आप उसके आसपास एक डिजिटल कंपोनेंट आ गई। आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ अलाउइंग पीपल टू गेट इनटू द इन्फिनिटी। मैं नहीं सोचता कि किसी को कैप करना चाहिए, किसी को रोकना चाहिए, लेकिन उसको एक फोकस मैनर में किया जा सकता है। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हमारे साथ में सुखविंदर जी, जो हमारे गेस्ट भी हैं, स्किल सर्कल के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग और बहुत अमेजिंग है। चलिए जानते हैं सुखविंदर जी से उनकी स्टोरी। सुखविंदर जी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। वेलकम टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। सुखविंदर जी, मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ आपका बैकग्राउंड, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आपने एजुकेशन में किया और डिजिटल में आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं? मेरा बैकग्राउंड तो आई वाज बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली ओनली। सो शुरू से दिल्ली में जब पहले हम, और बैकग्राउंड मेरा बाय बेस मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है। और ग्राफिक डिज़ाइन से ग्रेजुअली सीखते, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करते करते मैं एक पूरा प्रोडक्ट डेवलपर बन गया हूँ। बाय हार्ट मैं एक ट्रेनर भी हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। अरे वाह, वेरी नाइस। और इसके साथ साथ ही मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि मैं क्रिएटिव होने के साथ साथ मैं थोड़ा टेक्निकल भी हूँ। नाइस। सो जितनी जगह भी मैंने ग्राफिक्स का काम करता था, वहाँ पे मैं कोशिश करता था सिस्टम मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। तो आप एक ग्राफिक्स प्रोफेशनल है जो कि डिजिटल में एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ डिजिटल में आना कैसे हुआ? क्योंकि मैंने बताया मैं प्रोडक्ट डेवलपर हूँ, मैं डिज़ाइन, प्रिंट, प्रोडक्ट सारे कुछ बनाता हूँ। तो ये सारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है और मैं मार्केटिंग रह गई थी। और ये कब की बात है जब मार्केटिंग में आप आए? ये 2012 से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उस समय मैं मार्केटिंग जो करता वो सीधी अपफ्रंट मार्केटिंग करता, फेस टू फेस। क्योंकि मार्केट डिजिटल का है, मुझे कुछ अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डालने थे। सो स्किल सर्कल के पास पहुंचे और मैंने सोचा जो और से करूँगा। आई थिंक मार्च इसी साल। यस। अरे वाह। तो 2024 में आप स्किल सर्कल में आए और वहाँ से अपना मार्केटिंग परस्यू किया। कौन से कैंपस से? साउथ कनॉट प्लेस से। अच्छा, कनॉट प्लेस, ठीक है। नाउ आज की डेट में आप अभी क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस में? मैं इस समय मेरे 2 प्रोडक्ट्स हैं और उनके लिए पूरी वेबसाइट पे प्रमोशंस कर रहा हूँ। प्लस मैं अपना खुद का ट्रेनिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग का। नाइस। तो ये मार्केट में बहुत बड़ा गैप है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। सो मैं उसको थोड़ा नए तरीके से प्रैक्टिकलिटी बेस्ड, और बहुत नीश है, मैंने मतलब एब्सोल्युटली वेरी नीश। ओके। अगर आप बताऊं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब सीखते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एज लाइक डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन वैसे ही ग्राफिक को अगर समझेंगे तो इसमें कम्युनिकेशन ग्राफिक्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। हम उसको कम्युनिकेशन दे रहे हैं। दूसरा है एक टेक्सटाइल ग्राफिक्स, जिसको टोटली इग्नोर किया गया है। इसलिए भी इग्नोर किया गया कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो मैं उस नीश को पकड़ के और ज़्यादा डिटेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग। सुखविंदर जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे आप अपने कोर्सेज के बिजनेस में आना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज सेल करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे हेल्प कर सकता है इसमें ग्रो करने में? ये मुझको फर्दर रीच देगा। ओके। ऑफलाइन कोशिश करूँगा तो एड्स देने से, मैगजीन और इससे काम नहीं बनेगा, बैनर्स पर से बात नहीं बनेगी। मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि डिजिटल टेक्सटाइल जो भी मैं कंटेंट डालूंगा, ये सारा का सारा टियर 2, टियर 3 एंड रूरल एरियाज में जाना चाहिए। और ऑनलाइन है तो डेफिनेटली हर एक के पास ये पहुंचेगा भी उस हिसाब से। कोर्स डिलीवरी भी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रखूंगा। सो आई थिंक वो रीच बेटर रहेगी एंड डिजिटल मार्केटिंग विल हेल्प फॉर दैट। एंड सुखविंदर जी, आपके पास में मेरे हिसाब से 10 या 12 साल, कितने साल का एक्सपीरियंस है टोटल? टोटल मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है। वाओ। आपकी एज कितनी है? आई एम 52। आप लगते नहीं हैं 52 के, बट ठीक है। बट अगर आप बोल रहे हैं तो 30 साल का एक्सपीरियंस आप रखते हैं। आपने ना सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है डिजिटल में। मुझे नहीं लगता आज से 20-22 साल पहले कोई डिजिटल वेबसाइट के बारे में जानता था, राइट? बट आपने ना सिर्फ वेबसाइट, सोशल मीडिया, जेन जी, ये जो सब चीज़ें चल रही है मार्केट में, आपने देखी हमारे सामने से निकले। तो अगर आपने ट्रांसफॉर्म से देखा, आपको क्या बड़ा बदलाव लगा है जो शायद पहले बिल्कुल भी नहीं था और अब एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है? अभी जो बदलाव है ये कि पेंडेमिक से पहले से और पेंडेमिक के बाद का बोल लेते हैं। ठीक है। पेंडेमिक से पहले जो कुछ हो रहा था वो सारा का सारा हमारी सोच के हिसाब से, मैं अगर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ कि भाई हम ओल्डर जनरेशन से मान के चलते हैं, तो पेंडेमिक से पहले तक ज़्यादातर चीज़ें हमारे कैच में थी। अंडरस्टैंडिंग कंपोनेंट हमारे कंट्रोल में थे, थॉट प्रोसेस वाइज और अंडरस्टैंडिंग वाइज। पेंडेमिक के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपैंड हो गई
एंड थिंग्स गॉट इनटू मल्टीपल फेस। तो एक आदमी को अगर अपने आप में कुछ प्लान करना था, सोच रहा था, तो अब उसके आसपास एक डिजिटल कंपोनेंट आ गया। वो डिजिटल कंपोनेंट को ज़्यादा ही लेंथ में और चीज़ों में विड्थ में बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे हमें कैच करने में इशू हो रहा था। प्लस जो यंगर जनरेशन है, जेन जी एंड जेन एक्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे एक अलग पेस में जा रहे हैं, जिसके साथ हमें कैचअप करना पड़ रहा है। ट्रू ट्रू। अभी जैसे मैं आपके मिलने से पहले मैं एक कंटेंट क्रिएटर से मिला जिनकी महज उम्र 19 साल है। 19 साल में कॉलेज में रहते हैं और कॉलेज में रहते रहते उन्होंने 200 एंटरप्रेन्योर्स के पॉडकास्ट शूट कर लिए हैं। ना उनके पास में इतना सारा काम आ चुका है कि पीपल वांट देयर पॉडकास्ट टू बी शूट बाय। ये क्रेजी जनरेशन है, ये बहुत बहुत डिफरेंट जनरेशन है। तो आपको लगता है ये सही रास्ते पे है, गलत रास्ते पे? बिकॉज कुछ जेनजी बड़े जल्दी होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप भी कर देते हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। तो आपको जेनजी को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि ये क्योंकि ये स्पीड से जा रहे हैं, अच्छी बात है। आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ अलाउइंग पीपल टू गेट इनटू द इन्फिनिटी। मैं नहीं सोचता कि किसी को कैप करना चाहिए, किसी को रोकना चाहिए, लेकिन उसको एक फोकस मैनर में किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी, नॉट अ क्रेजी रन, बट डेफिनेटली इन अ कंट्रोल्ड, इन अ फोकस मैनर। इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, इफ दे आर प्लान्ड, इट कैन बी अचीव्ड फॉर श्योर। सुखविंदर जी, इस वीडियो को बहुत सारे यंगस्टर्स देखने वाले हैं, बिकॉज हमारी मेजर ऑफ द ऑडियंस फेसबुक एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है कि अपनी मेजर ऑडियंस को दिखाता है। हमारी मेजर ऑडियंस 18 से 30 साल की बहुत बड़ी ऑडियंस है। ऑफ कोर्स 40 साल 50 साल वाले लोग भी हैं, बट ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो शायद अपनी जर्नी को लेकर बड़े कन्फ्यूज हैं, क्योंकि आपके पास में 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है? मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। ओके। अब डिस्ट्रैक्शन हर तरीके की होगी, हर एक का अपना इंडिविजुअल पैराडाइम है, वो अपने हिसाब से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देना शुरू करें और डिसिप्लिन के ऊपर काम करें। हैव अ गुड रूटीन, फोकस में रहें, कॉन्वर्सेशन के अंदर रहें। और हमारी जनरेशन खास करके ना कम्युनिकेशन से डरती है। दे कम्युनिकेट ऑन मोबाइल, they communicate on Insta or social media, not in person. But in person they are always hindering. तो आपने बोला डिस्ट्रैक्शन, डिसिप्लिन एंड कम्युनिकेशन, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लगता है जेनजी और जो यंग जनरेशन उसके बहुत काम आएगा। एंड जाते जाते एक और मैसेज जाना चाहूँगा आपसे, बिकॉज स्किल सर्कल समहाउ एक्चुअली हेल्पिंग यू इन योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। कुछ शेयर करना चाहेंगे स्किल सर्कल के बारे में? मैं स्किल सर्कल पे आया था जस्ट बाय सीइंग द ऐड ऑन फेसबुक। एंड जैसे मैंने बोला कि मैं ट्रस्ट करना शुरू करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ मारने की नहीं सोची। सीधा ऐड देखा और चुप करके स्किल सर्कल में गया। वहाँ पे मैंने कॉन्वर्सेशन की, मुझे लगा ये कंटेंट मेरे लिए है। सो मैंने उतना भरोसा दिया और काम मेरा स्टार्ट हो गया। मेरे थॉट प्रोसेस ये है कि जो मुझको सिखाया जाता है वो मेरा प्रोरोगेटिव है, मैं उसमें से क्या सीखता हूँ। एंड इट इज़ ऑल्सो माई प्रोरोगेटिव टू लर्न मोर फ्रॉम देम। वहाँ पे बहुत कुछ है, वो सब कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी भूख तो ज़्यादा है ना, तो मुझे सीखना ज़्यादा। यहाँ से सीख कर अब आप नेक्स्ट अपना कोर्स लॉन्च करेंगे? मेरा कोर्स, वेबसाइट कोर्स सब कुछ रेडी है। ओह नाइस। आई थिंक बाय जुलाई 10th इट विल बी डन कोर्स, और वो ऑनलाइन में आ जाएगा। मैं बहुत वेट करूंगा आपके कोर्सेज का, और आई लव टू हेल्प, बिकॉज स्किल सर्कल में हमने 0 से कोर्सेज स्टार्ट किए थे। आज टचवुड वी आर डूइंग गुड नंबर्स, अभी तक 52,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो वी लव टू सपोर्ट अगर आप ऐसे कोर्सेज वगैरह बनाने की सोच रहे हैं। प्लीज डू, आई लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। परफेक्ट। तो मुझे लगता है आज का एपिसोड बहुत अमेजिंग रहेगा उन लोगों के लिए जो आज इसको देख रहे हैं। थैंक यू सुखविंदर जी इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच।